इस वीडियो को पूरा देखना, आधा अधूरा देखना हानिकारक है। वो कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, सो बेटर इज इग्नोर इट। पूरी दुनिया को महामारी देने के बाद चीन आज फिर से अपनी चाल चल रहा है। जो वैक्सीन उसके पास पहले से ही थी, आज वो पूरी दुनिया में बांटते फिर रहा है, ये बोल के कि उसकी वैक्सीन अब बन चुकी है। साइनोवैक और साइनोफार्म ये दो कंपनी है जो चीन के लिए वैक्सीन का निर्माण कर रही है, और ये दावा किया जा रहा है कि ये वैक्सीन बाकी वैक्सीन से बिल्कुल ज़्यादा कारगर है। माना जा रहा है कि चीन ने अपनी वैक्सीन बहुत ही सोच समझ के बनाई है और ऐसे टाइम में वैक्सीन निकाली जब भारत, ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने लोगों को वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया है। हो सकता है चीन ने जानबूझकर अपनी वैक्सीन छुपा के रखी हो और इंतज़ार किया हो कि दूसरे देश वाले भी अपनी वैक्सीन बना ले, ताकि कोई भी उंगली ना उठे इस चीन पे। क्योंकि अगर चीन सबसे पहले वैक्सीन बना के निकाल देता, तब सारा खेल चीन का पकड़ा जाता है कोरोना वायरस फैलाने का। पहले बीमारी देना, फिर दवा देना और फिर उसे ख़त्म करना। इन चीन की चाल तो तभी समझ में आ गई थी जब महामारी फैलने के बाद इनने अपना वुहान मार्केट भी खोल दिया, जहाँ पे कुत्ते, बिल्ली, सांप, बिच्छू और भी कितने सारे कीड़े मकोड़े मिलते हैं। इन्हीं सारे जानवरों को खाने से ही कोरोना वायरस जैसी महामारी आई है और लाखों लोग मरे हैं। लेकिन चीनी लोग अभी भी सुधरे नहीं है। वो अभी भी सांप, बिच्छू, चमगादड़ सब वैसे ही खाते हैं जैसे पहले खा रहे थे। लेकिन चीनी ये कह रहे हैं कि उनकी वैक्सीन फाइजर, मॉडर्ना जैसी वैक्सीन से बहुत ही ज़्यादा कारगर है। जहाँ पे पूरी दुनिया कोरोना को ख़त्म नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे चीन ने कोरोना वायरस को पहले ही ख़त्म कर दिया था। तो सोचिए ये वैक्सीन कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और मार्केट स्ट्रेटेजी से भी अगर चीनी वैक्सीन मार्केट में आई तो वो बाकी वैक्सीन के मुकाबले ज़्यादा बिकेगी, क्योंकि जिसने महामारी को बनाया उसको तोड़ तो पता ही होगा। क्योंकि कुछ गरीब देश चीनी वैक्सीन ही खरीदेंगे, क्योंकि क्या पता चीन उन्हें कम दाम में पूरी दुनिया को सप्लाई करे, जैसे वो अपने मास्क और पीपीई किट बेच रहा था पूरी दुनिया को। आज इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि चीनी वैक्सीन कितनी ज़्यादा कारगर है बाकी वैक्सीन के मुकाबले। A lot of products that we were going to launch in Europe, US, and that's why we were able to have that much spare capacity available for making these 4-5 different COVID vaccines. जहाँ पे पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने की एक रेस चल रही है, वहाँ पे चीन भी कैसे पीछे रह सकता था। चीनी लोगों की खान पान की वजह से पूरी दुनिया आज कोरोना की वजह से परेशान है, लेकिन चीनी लोग कहाँ सुधरने वाले। हमारे देश के लोग नाचते हुए वीडियो अपलोड करते हैं, अपना कोई टैलेंट दिखाते हैं। वहाँ पर चीनी लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि वो जिंदा सांप को खा रहे हैं, जिंदा बिच्छू खा रहे हैं। जहाँ से कोरोना वायरस का जन्म हुआ था, वुहान के सी फूड मार्केट से, भले चीन ने उसे कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया हो, लेकिन फिर उसने उस वुहान के सी फूड मार्केट को खोल दिया और फिर से वही चीनी लोग वही सांप, बिच्छू, चमगादड़ को खा रहे हैं, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया तकलीफ में है। ये सुनने में और देखने में बहुत घिनौना लगे, लेकिन चीनी लोग सांपों की खेती कर रहे हैं, अलग अलग कीड़े मकोड़े को तल तल के खा रहे हैं, और ना जाने क्या क्या चीनी लोग जिंदा खा जाते हैं। इसी बीच चाइना फिर से सुर्खियों में आ गया, क्योंकि चीन वापस ये दावा कर रहा है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। साइनोफार्म और साइनोवैक ऐसी दो कंपनी है चीनी की जो चीनी वैक्सीन बनाने का दावा कर रही है, और वो चीनी वैक्सीन बाकी वैक्सीन से बिल्कुल ही अलग है। आइए जानते हैं कैसे। चाइना के बीजिंग में स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी साइनोवैक अपनी कोरोना वैक्सीन को भी लेके आ चुकी है। कहा जा रहा है ये वैक्सीन बाकी वैक्सीन के मुकाबले बिल्कुल ही अलग है। असल में इस वैक्सीन में कोरोना के मरे हुए तत्वों को मिलाया जाता है, ताकि बॉडी के इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत बना सके कि वो कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर रहे। वहीं पे मॉडर्ना और फाइजर बिल्कुल ही अलग तकनीक से बनाई गई है। ये mRNA टेक्नोलॉजी है, जिसमें कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड इंजेक्ट किए जाते हैं, और जिसकी वजह से शरीर वायरल प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, जिससे शरीर इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि वो कोरोना वायरस की बीमारी से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम बन जाता है। देखा जाए तो मॉडर्ना और फाइजर बिल्कुल ही अलग तकनीक से वैक्सीन बनाने में लग गए हैं, और जो वैक्सीन चीन में बनाई जा रही है वो काफ़ी पुरानी तकनीक का यूज़ कर रहे हैं। कोरोना वैक को बनाने का तरीका बिल्कुल ही पुराना है, जिस तरह से रेबीज़ की वैक्सीन बनाई गई थी। इस वैक्सीन की सबसे खास बात यह है कि इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के तापमान में भी रखा जा सकता है, लेकिन मॉडर्ना और फाइजर की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन वैक्सीन को -70 डिग्री की तापमान में रखना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेंगी।
यही चीन की चाल बहुत ही ज़्यादा कामयाब होएगी क्योंकि ये वैक्सीन आसानी से स्टोर की जा सकती है। और रही बात मॉडर्ना फाइज़र की, ये बहुत ही ज़्यादा महंगी बिक रही है, उनको स्टोर करना भी बहुत मुश्किल है। कोई भी वैक्सीन जब बनती है तब उसे अपना ट्रायल 1 ट्रायल 2 ये सबको शो करना पड़ता है, रिजल्ट दिखाने पड़ते हैं और इसके रिजल्ट ये रहे। फेज़ 1 में इसको 144 लोगों में ट्राई किया गया और फेज़ 2 में 600 लोगों पे इसको ट्राई किया गया। और इसके फेज़ 3 के ट्रायल ब्राज़ील, टर्की और इंडोनेशिया में चल रहा है। लेकिन आपको ये बात जान के बहुत हैरानी होगी, इसके सक्सेस रेट अलग अलग देश में अलग अलग दिखाए गए। टर्की में इस वैक्सीन का सक्सेस रेट 91.25% है और ब्राज़ील में इसके फेज़ 3 के ट्रायल के सक्सेस रेट बताया जा रहा है सिर्फ 50%। और ये बिल्कुल अजीबो गरीब रिजल्ट है, एक देश में इतना ज़्यादा और एक देश में 50%। वही दूसरी कंपनी जैसे मॉडर्ना और फाइज़र, इनका ट्रायल 30,000 लोगों पे किया गया है और इस वैक्सीन की एफिशिएंसी 95% तक आई है। वैसे साइनोवैक की वैक्सीन का फेज़ 3 का ट्रायल ब्राज़ील में किया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को वैक्सीन लगाने से उनकी मौत हो जाने की वजह से ये ट्रायल को जल्द से जल्द रोक दिया गया। लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो आदमी वैक्सीन लगाने की वजह से नहीं मरा था, उसके मरने का कारण कुछ और ही था। चीन की दूसरी वैक्सीन साइनोवैक, इसको भी बिल्कुल सेम तकनीक से बनाया गया है जिस तरह से कोरोना वैक को बनाया है। 30 दिसंबर को इस वैक्सीन ने अपने तीसरे स्टेज का फाइनल रिजल्ट बताया और इस वैक्सीन की एफिशिएंसी है 79%, जो कि बाकी वैक्सीन मॉडर्ना और फाइज़र के मुकाबले कम है। लेकिन फिर भी यूएई और बाकी देशों ने साइनोवैक की वैक्सीन को इमरजेंसी के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। इसका इस्तेमाल अब इमरजेंसी में होगा। दोस्तों, चीनी लोग चीनी काम कर रहे हैं अपना। पेरू में 3 दिसंबर को वैक्सीन की ट्रायल चल रहे थे, तभी उसी वक्त एक वॉलंटियर को वैक्सीन देने के बाद उसके अंदर बहुत ही घातक रिजल्ट देखने को मिले। दोस्तों, ये चीनी वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा अजीब सी है। एक जगह इसकी एफिशिएंसी रेट 91% है, दूसरी जगह इसकी एफिशिएंसी रेट सिर्फ 46% है। लेकिन ये बात सोचने वाली है, ये वो वैक्सीन है जिसकी वजह से आज चीन में कोरोना वायरस बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है ये चीनी वैक्सीन को लेकर? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।